हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में और आपके अपने परिवार में। तो आज का वीडियो विशेष है क्योंकि पापा गुंशा एकादशी के लिए हम जानेंगे। वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है और इसी तरह से साल में 24 एकादशी हो जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को पापकुंशा एकादशी का व्रत किया जाता है और इस बार ये व्रत पड़ रहा है 27 अक्टूबर को, मंगलवार के दिन। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। ये भी विष्णु भगवान का ही स्वरूप है और इस एकादशी का व्रत करने से तप के समान फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि क्यों कहते हैं इसे पापकुंशा एकादशी और ये क्या है, इसका महत्व क्या है, व्रत की विधि क्या है। ये सब हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। पापकुंशा एकादशी का महत्व को इसी बात से जाना जाता है कि महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा के बारे में बताया था और इस व्रत को करने से मनुष्य के अशुभ संस्कारों का भी नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सूर्य यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। क्यों कहा जाता है इसे पापकुंशा एकादशी? देखिए, इस एकादशी का नाम पाप रूपी हाथी को पुण्य रूपी व्रत के अंकुश से भेदने के कारण इस व्रत का नाम पापकुंशा एकादशी पड़ा। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण करके और भगवान के कीर्तन और भजन करने का प्रावधान होता है, जिससे मनुष्य में सद्गुण आते हैं और उसका मन निर्मलता से भर जाता है। तो देखिए, थोड़ा सा मुश्किल तो सबके लिए होता है, मैं भी मौन नहीं कर पाऊँ, लेकिन जिन लोगों को पूर्ण फल की प्राप्ति करनी है वे लोग ज़रूर से मौन व्रत रखें। ठीक है, तो पूरी जो पूजा की विधि है, कैसे क्या करना है, वो हम जान लेते हैं। फिर हम इसका महात्म्य, अगर मैं इस वीडियो में सुना पाई आपको तो ठीक है, वरना व्रत का महात्म्य है, महात्म्य को सुनने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वो मैं आपको अगले वीडियो में सुना दूंगी। तो देखिए, दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का हमें पालन करना होता है। दशमी तिथि वाले दिन से ही, जैसे सूर्योदय से पहले से ही भोजन कर लेना चाहिए। रात्रि में आप भोजन कर रहे हैं तो वो भी आपको सात्विक भोजन ही करना है। एकादशी वाले दिन पेट में अन्न का अंश कई लोग नहीं रहने देते, कई लोग पूरे विधि विधान से व्रत करते हैं, तो एक दिन पहले भी वो लोग फलाहार ही करते हैं। ठीक है, इससे पहले भी मंजन कर लेना चाहिए। दांतों में भी अन्न का कण बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। रात्रि में भगवान का स्मरण करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल वर्जित माना गया है। कई लोग कहते हैं कि मैम, हम एकादशी नहीं करती तो क्या हम ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान को फलों का, अगर आप मिठाई का भोग नहीं लगा सकते हैं कोई बात नहीं, आप किसी भी फल का भोग लगा दीजिए, मिश्री माखन का भोग लगा दीजिए, लेकिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाना चाहिए, बिल्कुल फ्री होकर के फिर आराम से, यानी कि स्नान आदि करने के बाद में भगवान विष्णु का स्मरण करना है, हमें पूजा पाठ करना है, तो उसके लिए हमारा मन एकदम शुद्ध शांत होना ज़रूरी होता है। तो आप अपने पूजा के मंदिर में सफाई वगैरह सब कुछ कर लें। उसके बाद में एक चौकी लगाएं। चौकी लगाने के बाद में उस पर कपड़ा बिछाएं पीले रंग का। आपके पास पीला नहीं हो तो लाल रंग का भी बिछा सकते हैं। उस पर भगवान विष्णु की कोई भी तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास में है उसे स्थापित करें, कलश स्थापित करें। इस व्रत में कलश स्थापित करना है आपको। उसके बाद में विधि विधान से आपको पूजा अर्चना करनी है। देखिए, इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, मन की सारी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। पापकुंशा का जो ये व्रत है एकादशी का, हर तरह के पाप कर्म से हमें मुक्त करने वाला व्रत है और इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी का जो व्रत है उसको करने से आत्मा को सद्गति की प्राप्ति होती है और अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापकुंशा एकादशी होती है और इस दिन भगवान विष्णु का जो ये पद्मनाभ रूप है इसका पूजा करने का विधान होता है। आपको इसी का पूजा करना है। यह व्रत मनुष्य को मानसिक और शारीरिक पाप कर्मों से मुक्ति देने वाला होता है। इस व्रत को करने से आत्मा शुद्ध होती है, निर्मल होती है, स्वभाव भी निर्मल होता है और मनुष्य को सद्गति की प्राप्ति होती है।
यही कारण होता है कि पापकुंश एकादशी का महत्व बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। मान्यता ये भी है कि इस दिन व्रत करने से, कथा सुनने से, सुनने भर से भगवान जो भगवान हैं इंसान के बहुत से जो पाप होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं और उनके लिए स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं। तो सुबह में स्नान करने के बाद में भगवान विष्णु का मानसिक स्मरण आपको करते रहना है मन में। चाहे तो आप मौन व्रत रखें, व्रत का संकल्प लें, कलश को जल से भरें और वहाँ पे कलश स्थापना करके अष्टदल कमल बना के, वो आपको तिल से बनाना है। तिल नहीं आप काम ले तो गुलाल से भी आप बना सकते हो, हल्दी से बना सकते हो। इसके बाद में आपको भगवान विष्णु की, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्रतिमा, फोटो चित्र जो भी स्थापित करें। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कलश स्थापना करके भी पूजा की जा सकती है। धूप दीप नैवेद्य, नारियल, फूल, प्रसाद जो भी आपने लिया है, तुलसी दल एक दिन पहले से ही आप तोड़ करके रख लीजिएगा, उतार लीजिए। अगर तुलसी पर मंजरी आ रखी है तो वो भी आप पहले से, एक दिन पहले से उतार के रख लिए, मंजरी अर्पित कर सकते हैं। पूजा करने के बाद में आपको वहीं पर बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और फिर आरती करनी है और इसके बाद में आपको कथा का श्रवण करना है, यानी सुनना है। एक दिन पहले रात्रि को जागरण करना होता है, इसका बहुत महत्व होता है। अब जागरण करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता नहीं है, हम अकेले भी कर सकते हैं। भजन कीर्तन अपने मन में करते रहना चाहिए। इसका पालन जो है दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। इसके लिए दशमी तिथि पर ही आपकी जो 7 तरह के अनाज होते हैं ना, उनको नहीं खाना होता। जैसे गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर की दाल, इनका सेवन नहीं करना और ना ही एकादशी के दिन करना है। तो ये 7 अनाज की पूजा एकादशी व्रत में की जाती है, इसलिए इनको नहीं करते। और पापाकुंश एकादशी का जो व्रत है मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। और दोपहर या शाम को एक बार ही भोजन करना चाहिए, जब भी आप करो, जितनी आपकी यथाशक्ति है। आप चाहें तो फलाहार करें, आप चाहें तो, कई लोग पारण के समय में केवल तुलसी का पत्ता लेकर के ही व्रत खोल लेते हैं। पारण के समय नहीं, शाम के समय में तो आप भी कर सकते हैं। कई लोग केवल एक फल के रूप में एक केला लेते हैं, दूध का गिलास पी करके सो जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, पूरी तरह से पेट को नहीं भरते हैं। तो ये सब कुछ आपके सामर्थ्य के ऊपर है, आप जिस तरह से पूजा करना चाहते हैं उसी तरह से करें। भगवान का मौन रह करके आप भगवत स्मरण करें, कीर्तन करें, भजन करें। देखिए, इससे मनुष्य में सद्गुण आते हैं और उसका मन निर्मल हो जाता है। क्योंकि एकादशी व्रत पर भगवान विष्णु का जाप करने का और भगवान विष्णु का कीर्तन करने का प्रावधान होता है। एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल वर्जित माना गया है, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उठना भी ब्रह्म मुहूर्त में ही चाहिए। तो आइए अब हम महात्म्य सुन लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो महात्म्य इस प्रकार से, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पाप का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुंश एकादशी है और हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देती है, स्वर्ग को प्राप्त करवाने वाली होती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर समस्या से जो फल मिलता है, कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। तो जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते रहते हैं, तो उनके जो पाप होते हैं वे भी समाप्त हो जाते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। या फिर जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और यानी कि शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक के वासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। तो संसार में एकादशी के व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कोई कुछ नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करता, तब तक उसकी देह में पाप वास करता ही करता है। तो हे राजेंद्र, ये एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता और सुंदर स्त्री तथा धन की अन्न धन देने वाली होती है। तो एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर और एकादशी का व्रत करने से, जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है।
तो हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले को 10 पीढ़ी मातृपक्ष, पितृपक्ष और मित्रपक्ष, इन 10 पीढ़ियों का उद्धार भी हो जाता है। और दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने हो, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चले जाते हैं। नरपुत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर के सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पाप कुंश एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त हो जाते हैं तथा समाप्त पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को जाते हैं। तो सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री, जो कुछ आपको दान करना है आप कर सकते हैं। इससे मनुष्य क्या होता है, यमराज को नहीं देख पाता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना ही जीवन को व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान रहता है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना ही करना चाहिए और जो धनवान व्यक्ति होते हैं उन्हें भी। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार बिल्कुल नहीं देखना पड़ता जो दान धर्म करते रहते हैं। संसार में दीर्घायु होकर के, कुलीन होकर के और रोग रहित होकर के नहीं रहते। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा या कहा वह मैं आपको सब कुछ बताया और बतलाता हूँ। अब आपकी और कुछ सुनने की इच्छा है तो वह भी बता दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु यही अति उत्तम है, मैंने सुन लिया और आपकी परम कृपा मुझ पर सदैव इसी तरह से बनी रहे। तो ये तो था महात्म्य और व्रत की कथा भी। अगर आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर से बताएं। अगर आप ये व्रत करने में असमर्थ हैं, नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण, तो व्रत का जो महात्म्य होता है उसे ज़रूर से सुनना चाहिए, कथा ज़रूर से सुननी चाहिए। और आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो पूजा तो कर ही कर सकते हैं। व्रत करने से, कीर्तन करने से, कथा सुनने से ही हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एकादशी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।